जैन साथियों, मेरे साथ है भगवान सिंह। और भगवान सिंह का एनटीपीसी में फाइनल हो गया है और डी ग्रुप का भी इनका फिजिकल फिट है, पेपर पास है। अभी ये डी ग्रुप के जो डॉक्यूमेंट उनके बारे में विस्तार से बताएंगे। तो भगवान सिंह, डी ग्रुप का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलने वाला है वो उसके बारे में मैं बता दूं। ज़्यादातर बच्चों का इश्यू रहता है ओबीसी सर्टिफिकेट, ईबीसी सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का। उसके अलावा कुछ बच्चों का एक इश्यू आता है कि 10th की मार्कशीट में उनका नाम या तो चेंज है या कोई एक अक्षर आगे या पीछे है या किसी का डेट ऑफ बर्थ का इश्यू आ रहा है। तो मैं बता दूं, जिसका नाम में कोई चेंजिंग है, माता या पिता या खुद के, तो वो एक एफिडेविट बनवा के ले जाए। साथ में 50 रुपये प्लस होना चाहिए एफिडेविट। तुरंत उसी डेट का एफिडेविट होना ज़रूरी नहीं है, 4 या 5 दिन पहले का एफिडेविट हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एफिडेविट का टाइम अगर वो इंक्लूड करता है एडवोकेट, तो 5 बजे शाम से पहले का होना चाहिए, सुबह 10 बजे के बाद होना चाहिए। लेकिन वो एफिडेविट में टाइम इंक्लूड नहीं करेगा। ये मेन इश्यू है नाम वाले का, और कोई दिक्कत नहीं करेंगे। डेट ऑफ बर्थ लगभग सबकी सेम है। अगर डेट ऑफ बर्थ में कोई चेंज है तो उसका भी आप एफिडेविट बनवा लीजिए और उसके साथ आधार कार्ड या फिर डेट ऑफ बर्थ का अदर डॉक्यूमेंट एक आप साथ ले लीजिए। सेकेंड इश्यू आता है आपके ओबीसी वालों के ओबीसी सर्टिफिकेट का। तो ओबीसी सर्टिफिकेट आपको 2 चाहिए। एक तो आपका जो यहाँ बना हुआ होता है वही, एक रेलवे अपने परफॉर्मे में दे रखा है, आपको 37 नंबर पीडीएफ में मिल जाएगा ओबीसी का सर्टिफिकेट। वो आपको बनवाना पड़ेगा। उस पर आपके एफडीएम या जीएम तहसीलदार जो भी आपके तहसील लेवल पे बैठते हैं उनका सिग्नेचर और मोहर जरूर लगवा के ले जाना। क्यों, मैंने काफ़ी बच्चों को देखा जो मोहर नहीं लगवा के लेके गए, काफ़ी सिग्नेचर के साथ गए थे तो उनको वापस भेजा था। तो ये एक इश्यू है। और ओबीसी में कहीं वो मना नहीं करेंगे, अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो वो आपको टाइम देंगे 7 या 8 दिन का, उसके अंदर आपको वापस ले जाके जमा करवाना। अब दूसरा इश्यू आता है ईबीसी सर्टिफिकेट। जो बच्चे फॉर्म भरते वक्त इनकम अपनी 2.5 लाख से कम किए थे फॉर्म भरते वक्त, वो जिनका फॉर्म फीस 250 रुपये कटी थी, उनके लिए ईबीसी सर्टिफिकेट वो जरूर मांगे। और जिनका ईबीसी सर्टिफिकेट नहीं होगा उनको वो रिटर्न वापस भेजेंगे डॉक्यूमेंट दोबारा बनवाने के लिए। और ईबीसी बनने के लिए कम से कम 7 या 8 दिन की प्रोसेस है, तो आप सभी ईबीसी जरूर बनवा लें अभी। और जिनका फॉर्म फीस 500 रुपये कटा था, जिनकी इनकम 2.5 लाख से कम नहीं थी, उनको कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनवाना है। तीसरा आता है ईडब्ल्यूएस वाला। ईडब्ल्यूएस आपको दोनों फॉर्मेट में चाहिए, सेंटर वाला चाहिए जो प्रिंटेड होता है और रेलवे के परफॉर्मे में है वो भी चाहिए, दोनों चाहिए। उसमें कोई इश्यू नहीं करेंगे, वो डॉक्यूमेंट लेके कोई इश्यू नहीं कर रहे हैं, वो आपको वापस रिटर्न भेजेंगे। डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए टाइम देंगे, लेकिन होश के उतने अपने डॉक्यूमेंट को रेडी करके रखें ताकि आपका पहले पैनल में और पहले में नाम आ जाए, वरना आपको 15 या 20 दिन और वेट करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट प्रोसेस पे बात करते हैं हम मेडिकल पे। मेडिकल से काफ़ी बच्चे डरते हैं, मैं भी डरा था, ऐसी कुछ बात नहीं है। वहाँ हर नर्स भी डॉक्टर नज़र आती है। मेडिकल में यह है कि वो आपको पहले ले जाएंगे, जहाँ भी आपका मेडिकल होगा, जहाँ भी डिवीज़न होगी वहाँ मेडिकल मेमो दिया जाएगा आपको तुरंत। सुबह रिपोर्टिंग टाइम है 7 बजे, 7 बजे से पहले आपको पहुँचना है। कुछ भी खाना पीना नहीं है। भूल चूक कर भी अगर आप होशियारी दिखाते हो, कुछ खा पी के भी चले गए, एक बिस्कुट भी, तो आपकी शुगर वहाँ पे आएगी और वो आपको दोबारा बुलवाएंगे अगले दिन। तो आपका उससे दिन खराब होगा। कुछ भी मत खाना, पानी जितना है उतना पीना। कम से कम मेडिकल पे जाने से पहले 5 या 6 लीटर पानी पी लेना, ताकि आपका यूरिन का जो कलर है वो येलो ना होकर वाइट रहे। थोड़ा ज़्यादा यूरिन का कलर येलो होगा तो उनको पीलिया वगैरह की शिकायत है, वो टेस्ट नहीं करते, लेकिन उनको लगता है तो वो नेक्स्ट अगले दिन फिर बुला लेते हैं। वो आपको मेडिकल में जाते ही पहले एक फॉर्म देंगे, उसमें आपको पूछेंगे कि किसी भी टाइप की सर्जरी हुई है क्या। तो आपको सर्जरी हुई है तो आप यस कर देना, और नहीं हुई है तो आप नो कर देना। अगर सिर में सर्जरी है तो वो आपकी सीटी स्कैन करवाने के लिए आपको बाहर भेजेंगे। सेकेंड प्रोसेस, वो वहाँ से आपको ले जाएंगे यूरिन टेस्ट। यूरिन में आपको एक बोतल देंगे, यूरिन टेस्ट लेंगे। उसके बाद में आपका ब्लड लिया जाएगा, ब्लड में वो शुगर चेक करते हैं। उसके बाद में आपको बोल देंगे कि आप अब कुछ भी खाना पीना है वो खाना पीना कर लीजिए। उसके बाद आपका चेस्ट है, वेट है, हाइट है, ये चेक करेंगे। ये कोई मायने रखता है तो 30 किलो का बच्चा है वो भी पास करेगा और 60 किलो का वो भी पास करेगा, लेकिन उनकी एक प्रोसेस होती है तो वो इससे निकलते हैं, क्योंकि वो चेक करते हैं कि वेट के हिसाब से बच्चे में बीपी वगैरह कुछ उनकी प्रोसेस होती है, इसके लिए वो चेक करते हैं। इसमें कोई डरने की बात नहीं है कि मेरा वेट लॉस है या फिर मेरी हाइट लॉस है, ये कोई मोटा इशू नहीं है। उसके बाद वो आपको रेस्ट देंगे 1 या 1.5 घंटे का। उसके बाद में आपका एक्सरा लिया जाएगा। एक्सरे में कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक्सरा वो इस चीज़ का लेते हैं, चेस्ट का एक्सरे लेते ताकि चेस्ट में किसी प्रकार का कोई छेद नहीं है। अगर उसके अलावा कोई टूट फूट है तो वो कुछ ऐसा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन छेद के लिए एक्सरा लिया जाता है छाती का। नेक्स्ट प्रोसेस होती है उनकी ईसीजी प्रोसेस अलग अलग जोन में अलग अलग होती है। कोई 5 मिनट में फ्री कर देता है, कोई 4 मिनट। जिनको उनको इश्यू लगेगा वो नेक्स्ट दिन बुलाएंगे। ऐसा नहीं है, जिसको भी वो इश्यू लगता है कि ईसीजी में दिक्कत है तो नेक्स्ट दिन बुलाते हैं, उस दिन भी दिक्कत है तो अगले दिन बुलाते हैं। वो किसी को बाहर करने की कोशिश नहीं करते हैं। वो देखते हैं कि 100 से 100% मेडिकल का रिजल्ट है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो बच्चे डरते हैं उनको बीपी चेक होता है। वहाँ उनकी बीपी नॉर्मल बीपी होती है 80 से 120 के बीच।
बच्चों की बीपी आती है जब डरे हुए बच्चे होते हैं तो 140 प्लस, तो वो वहाँ पे बोलते हैं कि आराम से आप रिलैक्स होइए, तो बच्चे रिलैक्स हो नहीं पाते। लगभग बीपी सबका 140 आता है। लेकिन मैं जहाँ बीपी टेस्ट करवाता था तो मेरे साथ क्या, मैं आराम से सोच रहा था कि क्योंकि मेरा ऐसे था कि मेरे 2 में सिलेक्शन हुआ था तो मेरा माइंड थोड़ा रिलैक्स था। तो आपको माइंड एकदम रिलैक्स करना है, तो मेरा 114 बीपी आया था और मेरा एक दोस्त था उसका 154 आया था। तो ऐसा डरना नहीं है बीपी आपको। फिर भी अगर आपका बीपी ज़्यादा आता है तो आप बाहर जाना, 15-20 मिनट घर वालों से जो भी साथ लेके जाओ उससे बात करके वापस आना डॉक्टर से। दोबारा आओगे तो डॉक्टर का थोड़ा भय निकलेगा, उससे आपका बीपी कंट्रोल हो जाएगा। तो बीपी से भी कोई ऐसी डरने की बात नहीं है। नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे वो आपका आई टेस्ट, क्योंकि A2 स्टैंडर्ड भी इसमें है, B1 स्टैंडर्ड भी है, इसमें C1 स्टैंडर्ड भी है। 3 स्टैंडर्ड इस डी ग्रुप में मांग रखा है, तो वो A2 स्टैंडर्ड चेक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि A2 स्टैंडर्ड के अलावा अगर आपका A2 स्टैंडर्ड है तो वो आपको दे देंगे A2 स्टैंडर्ड एंड बिलो। तो आपको ये भी डरने की जरूरत नहीं है कि A2 स्टैंडर्ड नहीं है तो मुझे पोस्ट नहीं मिलेगी। पोस्ट मिलेगी, एक आंख वाले को भी पोस्ट मिलेगी इसमें डी ग्रुप में। बाकी कोई तरीके की दिक्कत होगी पोस्ट जरूर मिलेगी, लेकिन A2 स्टैंडर्ड वालों को पॉइंट्स में नहीं है, ट्रैफिक संबंधी कोई पोस्ट है वहाँ पे नहीं दी जाएगी, लेकिन टेस्ट वो आपका इसी टाइप से करेंगे। अब बता देता हूँ A2 स्टैंडर्ड में सबको पता होता है 6/9 होता है। ऐसा रीजन नहीं है कि बाहर जो चेक करवा के जाते हैं बाहर लगभग सबका 6/6 आता है। सब बोलते हैं मेरा 6/6 है, लेकिन वहाँ उनका अलग ही प्रोसेस होता है। उनका लकड़ी का बॉक्स होता है जो कि बाहर हॉस्पिटल में होता है, वैसा कुछ नहीं होता है कि सामने ऐसे सी सा, वैसा उनका एक अलग ही बॉक्स होता है। वो सी में सी का मुंह पूछते हैं, उसमें डरने की कोई जरूरत नहीं, आराम से नजर आ जाएगा। जिस वो आंखों में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है वो बेफिक्र हो जाए। इसमें वाला जो प्रोसेस है उसमें क्या है कि कुछ बंदों को चश्मा रहते हैं लेकिन वो वहाँ चश्मा लेके नहीं जाते, तो आप ये गलती मत करना। जिसके भी चश्मा है वो वहाँ के लेके जाए। लेकिन एक बात बता दूँ, चश्मा जहाँ भी लेके जाए वहाँ पे आपको जहाँ से चश्मा बना रहे हो ना उसमें वो आपको एक पर्ची देते हैं कि इसको 0.50 या 0.25 का चश्मा, वो वहाँ से आपसे मांगेंगे। अगर आप वहाँ नहीं लेके जाते तो वहाँ पे भेजेंगे आपको कि चश्मा बनवा के लाओ। तो वहाँ पे हो सकता है कि हॉस्पिटल नज़दीक ना हो, पैसे ज़्यादा लगे, तो इसलिए आप वो पर्ची लेके जरूर जाना। और किसी भी प्रकार की सर्जरी हुई है, चाहे उंगली कटी हो, पैर में किसी भी प्रकार की सर्जरी है, तो उसका डॉक्टर का वो मांगते हैं कि जब भी सर्जरी हुई थी उसका जो भी सर्टिफिकेट है वो पक्का मांगेंगे। अगर नहीं है तो आप उनसे एक बार बातचीत कर लेना, बाकी हर चीज़ का सॉल्यूशन है। धन्यवाद। जय हिंद।